I'd like to welcome my father, Pramod, and my mother, Anjana, who are sitting here today. Jai Shri Krishna. ने जब बात शुरू की तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग की। उन्होंने सबसे पहले तो अपने वालिद और वालदा को इंट्रोड्यूस कराया, फिर उन्होंने अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले हिंदू कम्युनिटीज़ की इतनी पावर है, इतने इंटेलिजेंट हैं या वो इतने हार्ड वर्किंग है कि आज उन्होंने अपने कदम मजबूती से अमेरिका में जमाए हुए हैं, इसीलिए उनको हर जगह फेवर किया जाता है, हर जगह उन्हीं का नाम तजवीज़ किया जाता है। जब हमें अमेरिका चाहिए ही नहीं तो फिर हम क्यों अमेरिका को चाहिए होंगे? बात तो ये ना, जब हमें वो अच्छे नहीं लगते, हमारे से उनका सफीर बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है, तो अब हम लोग क्यों कह रहे हैं, कि हम उनके कैपेबल में क्यों नहीं। जो उन्होंने सबसे पहली बात की, जिसको इस वक्त मीडिया बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, वो है कि उन्होंने द मोमेंट ही इंट्रोड्यूस द फैमिली, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। अब इस सिस्टम को अगर ना ब्रेक किया गया तो अब या अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा या फिर यहाँ से रिपब्लिकन पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। वाले हैं यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है पाकिस्तान के लिए, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि वो ब्रिटिश सिटीजन्स जो पाकिस्तान में एज अ टूरिस्ट जाते हैं वो इन इलाकों में नहीं जाएं। ये तो एक लम्हा फिक्री है, अगर वो इंडियन को इतनी ज़्यादा पावर दे रहा है अपनी स्टेट्स के अंदर, हर चीज़ के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, लेकिन ट्रम्प की समझ नहीं आती हमें पाकिस्तानी अवाम को। ये बच्चों की किताबें चिल्ड्रन भी लिखते रहे हैं, जिनमें खासकर इनकी बुक थी लॉ एंड ट्रम्प, और फिर उसके बाद प्लॉट अगेंस्ट द ट्रम्प, फिर एक तीसरी किताब थी बच्चों की जिसका नाम है किंग डोनाल्ड। आकाश पटेल जो हैं वो अभी कांग्रेस के अंदर अपनी, वो जैसे कहते हैं ना, सामने पेश हैं और वो अपनी बातें बता रहे हैं, कर रहे हैं कि जनाब मैं क्या करूँगा, क्या होगा। लेकिन उन्होंने जब बात शुरू की तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग की। उन्होंने सबसे पहले तो अपने वालिद और वालदा को इंट्रोड्यूस कराया, फिर उन्होंने अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद जो उन्होंने सबसे पहली बात की, जिसको इस वक़्त मीडिया बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, वो है कि उन्होंने द मोमेंट ही इंट्रोड्यूस द फैमिली, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। ज़ाहिर बात है ये इंडिया के अंदर तो उसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा, ठीक है? और इसका मतलब ये है कि भाई सेक्शन ऑफ इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहाँ पे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी, देखें एफबीआई को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहाँ पे कहें और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो, ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर। और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं और इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो विक्ट्री टू कृष्णा की जो बात की जाती है, इसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं। ये एक ज़ाहिर बात है, एक हर बहुत सारे लोग ये लफ्ज़ कहते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन बना है कि एक तरफ जनाब एफबीआई चीफ हो और एफबीआई चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो, एफबीआई चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो और उसके ऊपर उनको अब ज़ाहिर बात है ग्रिल किया जा रहा है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 6 जनवरी के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा कि मैं तमाम वो लोग जो 6 जनवरी में इन्वॉल्व थे उनके बारे में एक वो जो लीनियंसी दिखाई है, ठीक है जी। और इसमें ये भी है कि आप समझ लें कि वो ज़ाहिर बात है ट्रम्प के नॉमिनी है और उनको सवाल किया जा रहा है कि भाई तुम 6 जनवरी के हवाले से तुम्हारा क्या व्यू था, कैसे हो, ये है, वो, आगे पीछे। और इसमें आप ये देख लें कि ये जो आकाश पटेल का वहाँ पे मौजूद होना सेनेट जुडिशरी कमेटी के अंदर बड़ी बात है। एक लंबा आप समझ लें कि अरसा उन्होंने गुजारा इस दिन को देखने के लिए। यही वजह है कि वो आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का इन कॉन्फिडेंस जीते हैं। मतलब कि कंपेयरिंग टू पाकिस्तान, अब अगर आप हिंदुओं का जिक्र कर रही हैं तो उनके हमेशा से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहे हैं अमेरिका के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनका
अफेक्ट है ओवरऑल दुनिया में। अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया को एक हिसाब का कंट्रोल करता है, इवन गज़ा की जंग में भी देखें आप, इसराइल के साथ भी उनकी सपोर्ट थी सारी, वो ही बैक एंड पे सारा कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये तो एक लम्हा फ़िक्री है, अगर वो इंडियन को इतनी ज़्यादा पावर दे रहा है अपनी स्टेट्स के अंदर, हर चीज़ के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, लेकिन ट्रंप की समझ नहीं आती हमें पाकिस्तानी अवाम को। अच्छा। क्योंकि एक तरफ वो इमरान खान की बात करता है हाँ। कि मैं पावर में आऊँगा, मैं इमरान खान को रिहा करवाऊँगा, जबकि हमारी सिटिंग गवर्नमेंट नून लीग की बैठी हुई है। इसके बावजूद वो इतनी बात करता है कि मैं इमरान खान को रिहा करवाऊँगा, यानी कि इसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट की तो कोई पावर नहीं है। चाहे मैं खुद इमरान खान का एक्सपोर्टर हूँ, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट की भी इतनी पावर होनी चाहिए कि हमारे लोग भी यूएसए के अंदर, जिस तरह से ट्रंप हिंदुओं को अगर अब इतनी पावर दे रहा है, तो पाकिस्तान को भी अपना खुद को इतना स्टेबल करना चाहिए। जो इमरान खान ने एक बात की थी कि बेसिस जो मांग रहे थे अफ़गानिस्तान का, जो उसके एक इंटरव्यू का वो इतना ज़्यादा मसला बना लिया, तो उसने यही अपनी एक विल पावर बताई थी ना कि हमारी भी कोई इतनी इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल हो, हम भी इतने स्ट्रॉन्ग हो कि हम अगलों को जवाब दे सकें। इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, हिंदुइज़्म इतना स्ट्रॉन्ग है, तभी ट्रंप इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग, इतनी बड़ी एक सुपर पावर जो है वो हिंदुओं को इस तरह से सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने पास इस तरह की पोजीशंस के अंदर रख रहा है। तो ये बिल्कुल एक लम्हा फ़िक्री है। मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि अगर हम वहाँ पर मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन देखें अमेरिका के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, या अमेरिका को चलाने में उनकी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में, तो क्या कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम्स का वहाँ पर? देखें तो चीमा साहब, इसमें काश पटेल साहब आएंगे, उसी सिस्टम की सफाई करेंगे जिसको विवेक रामास्वामी और जिसको हमारे इलान मस्क जो है सुपरवाइज करेंगे, और टेस्ट करेंगे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस सिस्टम को अगर ना ब्रेक किया गया तो अब या अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा, या फिर यहां से रिपब्लिकन पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो बाइडन, बाबा बाइडन साहब ने ट्राइयां करते रहे हैं, हम रिपब्लिकन्स को, कंजर्वेटिव्स को होम ग्रोन टेररिस्ट कहते रहे हैं। मैं खुद 2 दफा मुझे एफबीआई ने हरास किया था, बीइंग ए रिपब्लिकन, बीइंग ए कंजर्वेटिव। अब मेरे जैसा बंदा जो कि कहीं बाहर से आया है, जो कोई भी इलीगल काम करने से पहले 2 दफा सोचता है, डरता है, अगर मैं इस चीज का विक्टिम हो चुका हूं, तो एवरेज अमेरिकन की हालत, जो कंजर्वेटिव है, उनकी हालत क्या होगी। यहाँ पे मैं मजीद बातें, एक बात आपको बताना चाहूंगा, मुझे खुद कई नई नई चीजें पता चल रही हैं चीमा साहब, कि 2016 के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, एक तो उस वक्त के डीप स्टेट ने या सिस्टम ने और रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से जो 4000 जॉबें क्रिएट की होती हैं हर प्रेसिडेंट जब चेंज करता है, जो 4000 लोग उसके मैंडेट को इन्फोर्स करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब को वो 4000 अपॉइंटमेंटें नहीं करने दी गई थी, या उनको सेनेट रोक लेता था, या रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ खड़ी हो जाती थी। इस दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने चांसेस नहीं लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बल्कि इस वक्त भी अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इज रनिंग द कंट्री। ट्रूडो साहब कल जो है, उन्होंने कल आके माफी मांग ली अपनी, कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने थ्रेट की थी टैरिफ बढ़ाने की, कल वो मारा लागो आके अपनी मीटिंग कर गए।